वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं नाज़रीन। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़बरदस्त से कोच हैं, वो भी बहुत कम उम्र है, और बाकी जो तीन यहाँ पे प्यारे प्यारे सुपरस्टार्स बैठे हुए हैं, इतनी कम उम्री में गोल्ड मेडल्स जीत के आए हैं। तो इनसे भी पूछेंगे कि बड़े होके फिर क्या होगा। अभी बचपन में ये हो रहा है तो बड़े होके क्या होगा। तो सबसे पहले इनके जो कोच हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा दूं, इनका तारुफ आपसे करवा दूं कि 7th हीरोज टेक्वांडो इंटरनेशनल चैम्पियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में भी मुनक्किद हुई, जिसमें जो कोच हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो इनके सारी फिटनेस कोचिंग सबका ख्याल रखते हैं। ज़बरदस्त से मोहम्मद आसिफ खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन है। ठीक ठाक है। गुड मैम। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। अब नाज़रीन मैं तारुफ कराने जा रही हूँ जूनियर टेक्वांडो प्लेयर, जो कि 2 उन्होंने मेडल्स पहने हुए हैं, बहुत ही प्यारे क्यूट से हैं, सुपरस्टार मोहम्मद मूसा वसीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ। ठीक ठाक हैं जी। खैरियत से? कौन कौन से मेडल आपने पहने हुए? मैंने ब्राउन्स और गोल्ड। ब्रॉन्ज एंड गोल्ड। और ये आपको कब मिले? ये मुझे 14 अगस्त को। 14 अगस्त को जी। 2024 यस राइट। यस। 2024 यानी नाज़रीन 14 अगस्त को इन्होंने खड़े होके दिखाया ना। आहा, एक ब्रॉन्ज है और एक गोल्ड है। वही वाह। चैंपियनशिप 2024। वही वाह, बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। सारे क्लैप करें हुए इनके लिए। ये दूसरी जो मेरी प्यारी मेहमान है वो भी जूनियर टेक्वांडो प्लेयर है, और वाह भाई, इन्होंने भी ब्रॉन्ज एंड गोल्ड मेडल यहाँ पे पहना हुआ है। प्यारी सी ज़ैनब वसीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक हूँ। ठीक ठाक है। जी। आप भी बेटा खड़े होके जरा अपने दिखाओ मेडल। वाह 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 वाह। एक गोल्ड है और एक ब्राउन्स। ब्रॉन्ज है। बहुत मुबारक। आप भी 14 अगस्त को मिले आपको। जी। मुबारक हो बहुत बहुत। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नाज़रीन, जूनियर टेक्वांडो प्लेयर एक और है जिनके भी जिनका एक गोल्ड मेडल है। ओह, एक गोल्ड मेडल है भाई, कब छोटी बात नहीं है। प्यारी सी मरियम नूर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक। ठीक ठाक है। जी। आप खड़े होके अपना मेडल दिखाएं भाई। वाह। आपको भी 14 अगस्त को मिला जी। टेक्वांडो में? जी। ओके, ब्रावो, सबके लिए तालियां। और इनके प्यारे से कोच। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हम इनके कोच से जो है मोहम्मद आसिफ खान साहब, उनसे ये बताएं माशाल्लाह ये तीनों जो है इन्होंने कितनी ट्रेनिंग देनी पड़ी आपको इनको चैंपियनशिप से पहले? असल में ये बच्चे जो मेरे पास काफ़ी टाइम से ट्रेनिंग कर रहे हैं। ओके। जैसे कि हम स्कूल में भी ट्रेनिंग करवाते हैं, तो ये एबटाबाद के एक स्कूल द सिटी स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहीं पे इनको ट्रेनिंग करवाते हैं। तो वहाँ से इन्होंने मेरे पास क्लब ज्वाइन किया, क्योंकि जब किसी इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करना होता है तो उसके लिए प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर इन बच्चों ने ट्रेनिंग की, और डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट 3 to 4 और डेली बेसिस पे ये बच्चे ट्रेनिंग करते रहे हैं, और काफ़ी हार्ड वर्क किया है, जिसके बाद जाके इन्होंने इवेंट में पार्टिसिपेट किया और अपने कंट्री का नाम रोशन किया इन्होंने। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो अभी जो इन्होंने 14 अगस्त को ये जो थाईलैंड में हुए थे? राइट मैम। ओके नाज़रीन, 14 अगस्त को ये जो चैंपियनशिप थी, ये थी इंटरनेशनल चैंपियनशिप टेक्वांडो बैंकॉक थाईलैंड में। और कितने अरसे कितने ड्यूरेशन की थी? एक्चुअली जो इवेंट होते हैं हमारे वो 3 to 4 डेज के होते हैं। 14 अगस्त को हम वापस आए हैं। जो उनके मेडल विनिंग की जो डेट थी वो 10 to 12 अगस्त हमारा कंपटीशन था, जिसमें ऑलमोस्ट 3100 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया। 3100 प्लेयर्स ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज से। अच्छा। तो ये इनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जैसे कि फ्रंट एंड पे ये बच्चे नज़र आ रहे होते हैं अचीवमेंट पे, तो इनके बैक एंड पे भी एक बहुत बड़ी टीम वर्क होता है। उस टीम वर्क में जिस तरह मैं इनके साथ कोच हूँ, हेड कोच हैं हमारे मोहम्मद शराज साहब, उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। प्लस हमारी फेडरेशन की, जो हमारे फेडरेशन की अहदेदारान, क्योंकि जो हमारी फेडरेशन है वो पाकिस्तान के जितनी भी स्पोर्ट्स हैं उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट फेडरेशन है, ताइक्वांडो, पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन। उसमें जो उनके प्रेसिडेंट कर्नल वसीम साहब और उसके साथ हमारे जनरल सेक्रेटरी मुर्तज़ा हसन बंगश, उनकी बहुत ज़्यादा प्लेयर्स के साथ मोहब्बत और उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ज़बरदस्त। क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए ये है कि अगर उनकी रिकॉग्निशन होगी तो तभी ये प्लेयर्स आगे जाकर खेल सकते हैं। आगे जाके तो उन्होंने हम पे भरोसा किया, प्लेयर्स पे भरोसा किया और इनको रिकॉग्नाइज किया इस इवेंट के लिए। तो इन्होंने जाके वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया और गोल्ड मेडल विन किया। वंडरफुल। भाई नाज़रीन, इस वक्त शुरू में इधर उधर इसलिए देख रही थी कि बाहर आप देखिए तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। वाह, कितना अच्छा मौसम है भाई। भाई क्या ही बात है, वाह वाह वाह। अच्छा,
अब आ जाते हैं मोहम्मद मूसा वसीम। किस क्लास में पढ़ते हैं मूसा? मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। 6th क्लास में। किस स्कूल में? सिटी स्कूल में। जी। तो आपको कैसे टेक्वांडो का शौक पैदा हुआ? मैं जब सर आसिफ स्कूल में सिखाते थे तो मैंने भी मम्मा से कहा मम्मा मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। मम्मा ने कहा ठीक है। तो फिर मैंने सर के साथ ज्वाइन किया और 4 साल तक मेहनत की और फिर जाकर 4 साल आपने मेहनत की? जी। वाह। तो अभी आपकी कितनी एज है? 11। तो 4 साल पहले कितने साल के थे आप? 7 साल के? 6-7 साल का था। 7 ऑलमोस्ट 7 ओके। तो अब आपको जो है अब साथ आपके थाईलैंड कौन गया था? मेरे साथ ये मरियम नूर और ये जैनब और मेरे साथ आसिफ भी थे। अकेले गए थे आप? मम्मी पापा नहीं गए थे? नहीं। हाँ भाई, अच्छा एक्सपीरियंस था, मजा आया? जी। वेरी नाइस, जबरदस्त। अच्छा अब आ जाते हैं जैनब वसीम, आपका एक्सपीरियंस, आपको कैसे शौक पैदा हुआ? बीइंग अ फीमेल, बहुत कम लड़कियां हैं। ऐसा ही है। मेरा भाई टेक्वांडो करता था तो मैंने उसको देखा और मैंने मम्मा को बोला मम्मा मुझे भी करना है। तो फिर मैंने इसके साथ क्लब ज्वाइन किया। अच्छा, आपके भाई से इंस्पायर हुई आप? तो मूसा ही इनके भाई हैं। अच्छा, मूसा वसीम एंड जैनब वसीम। तो जब मूसा ने स्टार्ट किया तो उसके थोड़े टाइम बाद फिर उन्होंने भी कहा कि मैं भी ज्वाइन करना चाहती हूँ। अच्छा, जबरदस्त। टेक्वांडो स्टार्ट कर ली। वेरी नाइस, जबरदस्त। नज़ीन अभी कह रहे 4 साल पहले, तो 4 साल पहले छोटे छोटे थे, बट ये कि अभी इनके कुछ फिटनेस भी अभी दिखा रही थी, अभी देखते हैं अभी। और प्यारी सी मरियम नूर, मरियम आपको कैसे शौक हुआ? मुझे भी इनको देख के बहुत ज़्यादा शौक हुआ और मैंने भी अपनी मम्मा को कहा कि मुझे भी टेक्वांडो करना। अच्छा, इनको देखिए, आपके फ्रेंड्स हैं? ये कितने अरसे से आपकी दोस्ती है इनसे? बहुत अरसे से। बहुत अरसे से? जी। नज़ीन अभी हैं 11 साल के, बहुत अरसे से। तो किस स्कूल में आप हैं? द सिटी स्कूल। और ये किस क्लास में? 3 है। 3। ओके। तो आपका एक्सपीरियंस थाईलैंड का कैसा था? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। क्या खाया वहाँ पे? हलाल फूड है? हलाल फूड खाया? वैसे क्या सर्व करता है? जाहिर है आप लोगों के, क्योंकि वहाँ पे अगर इस तरह की कंट्रीज पे जाए वहाँ फूड का बहुत इशू होता है। तो फिर हमें एज अ मुस्लिम फूड की देखना पड़ता है कि ऐसे जो हलाल फूड हो। तो मोस्टली जिस तरह कोई राइस वगैरह हो गए या कोई चिकन, इस तरह की चीज़ें जो हमें इजीली जो हलाल भी हों और इनके लिए जो थोड़ा फ्रूटफुल तो भी। फिर ये जो चैंपियनशिप कराते होंगे उनको आइडिया होगा ना किस मुल्क से आ रहे हैं, उनके लिए उसी अकॉर्डिंगली खाना बनता होगा। समटाइम इस तरह होता है, समटाइम इस तरह हमें नहीं होता, हमें वो खुद उसकी सर्चिंग करनी पड़ती है। तो वैसे बीइंग अ स्पोर्ट्समैन फिर हम जो मोस्टली वो यूज़ करते हैं वो फ्रूट्स और जूसेस वगैरह कर लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट भी हमारा लाइट ही होता है। उसकी ये रीज़न है कि रिंग में जाके प्लेयर्स ने परफॉर्म करना होता है। अगर वो हैवी ब्रेकफास्ट किया हुआ होगा तो जब रिंग में जाएंगे तो वो प्रॉपर उनका डाइजेस्ट नहीं हुआ होता। ओके, अच्छा, कोई मुझे थोड़ा सा एक डेमो दिखा सकेंगे, डेमोन्स्ट्रेट करके? कौन कौन करेगा कि टेक्वांडो में क्या क्या करना होता है? थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें मैं पहले आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करता जाऊँ कि जैसी टेक्वांडो हमारी स्टार्ट होती है उसमें पहली चीज़ हमारी इनकी बॉडी स्ट्रेचिंग होती है, इनका स्टेमिना वर्कआउट होता है। फिर उसके बाद हमारी कोर्स रिलेटेड चीज़ें, और साथ ही जैसे ही हमारा कोई कंपटीशन होता है तो उस कंपटीशन की जो स्पेसिफिक नीड होती हैं उसको उसके ऊपर वर्क करते हैं। लाइक अगर ताइक्वांडो के, ताइक्वांडो में 2 चीज़ें होती हैं। एक हमारी होती है क्योरेगी, जिसको कोरी लैंग्वेज में क्योरेगी कहते हैं। एक्चुअली वो फाइट होती है। ओके, ठीक। और दूसरा हमारा होता है, उसे बोलते हैं पुमजे जो होता है वो कोरियन लैंग्वेज का वर्ड है। उसका जो मीनिंग है वो है शेडो फाइट। लाइक आपने डिफरेंट मूवीज में देखा होगा कि सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, मूवमेंट हो रही होती है, पंचेस किक्स वगैरह परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वो एक्चुअली पुमजे की प्रैक्टिस जो शेडो फाइट विद योर ओन शेडो। ओके, फाइट विद योर, अपने साय के साथ नाज़रीन फाइट करना है। राइट। तो इसी के हमारे कंपटीशन होते हैं, तो इसी से रिलेटेड बच्चों को ट्रेन करवाया जाता है। और फाइट के लिए स्टेमिना, स्पीड, पावर, इन पे बहुत वर्कआउट होता है। तो इन बच्चों ने भी काफ़ी टाइम लगा कि, और इस एज में 3 to 4 आवर्स की ट्रेनिंग करना है इस एज में काफ़ी हार्ड होता है। और जिस तरह अभी मूसा और जैनब मेरे पास लास्ट 4.5 ईयर से है मूसा, तो उस वक्त ये भी काफ़ी छोटे थे। तो उस वक्त थोड़ा सा मुश्किल होता है कि छोटे बच्चों को उस लेवल की ट्रेनिंग करवाई जाए कि वो इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर सकें। तो अभी जैनब विल यू प्लीज गो फर्स्ट? एक सेकंड, ये अब हम डेमो दिखाए, पहले आपकी शोरील देखते हैं। नाज़रीन एक शोरील इनकी देखें कि ये क्या कारनामे करके आए हैं, उसके बाद वापस आते हैं। वेरी नाइस भाई, कमाल है, वेरी नाइस, जबरदस्त। सो मरियम आए, दिखाएं, अपनी फिटनेस चेक करवाएं। जैनब को ओ ओ ओ ओ ओ माय गॉड,
ये तो योगा की बहुत ही ओके, जबरदस्त, वेरी नाइस, मुसल जेम्स की माशाल्लाह। स्टैंड, इसकी स्टैंड के लिए अच्छा, और मुसल इधर है, इसका हाथ रख, वेट ज़रा किक स्टैंड प्लीज। भाई वाह, वेरी नाइस। अच्छा, अब आप दोनों कौन, मूसा और मरियम, अब सॉरी मूसा और जैनब करेंगे, फिर जैनब और मरियम। जरा हमें एक एक्शन तो दिखाए ना, आए आए, ज़रा कम, इस तरह बेटा, इस तरफ आओ, एक सेकंड, सॉरी, इधर आपने रहना इस जगह पे, इधर आपने रहना, इधर आओ, इधर आओ बेटा, इधर आओ, एक सेकंड, ये इधर आए, स्पायरिंग। ओ लाइट लाइट, ओ ओ, वाह भाई वाह, आए मूसा पढ़ रही है तुम्हें, हैं? ओए, अरे लड़कियां आगे निकल चुकी हैं। ओके मूसा, मूसा कुमार, मूसा एंड मरियम, सॉरी जैनब, वेरी नाइस। अब थोड़ा सा ये रेस्ट करे, उसके बाद जैनब की बारी है। जैनब आप क्या, मरियम, आई एम सॉरी, मरियम की बारी है। तो मरियम किसके साथ फाइट करना चाहेंगी गोल्ड मेडल के लिए? जैनब के साथ। अभी थकी तो नहीं है, बुला लो इनको, आए, आ जाए, आओ भैया, आप अपने मेडल उतारे। नाज़रीन, आपने कॉल करके इन प्यारे चैंपियंस, वो कहते हैं ना जूनियर चैंपियन से बात करनी है, तो आप 0514102357 पे कॉल कर सकते हैं। ओके भाई, आ जाओ। मरियम आ गई उसे? ओह, आए आए, दो लड़कियों में लड़ाई, माशाल्लाह। ओए, छोड़ूंगी नहीं मैं, ठहर जाओ। ओह ओह, रेफरी मैं हूँ। वेरी गुड भाई। मेंटेन डिस्टेंस। ओह, मेंटेन डिस्टेंस बेटे। ओए ओए ओए, ओके, ओए ओए, कम ऑन, वेरी गुड। अब आसिफ यही रह सकता है, आपकी मेरी फाइट हो जाए, क्योंकि अब आप किसके साथ करेंगे? बस बच्चों ने कर लिया, मेरे लिए यही काफी। अच्छा, तो अच्छा ये मुझे बताएं कि आप कितने अरसे से कोचिंग कर रहे हैं टेक्वांडो की? मार्शल आर्ट्स ऑलमोस्ट जनवरी 1998 से मैं गेम स्टार्ट किया। 1998 से, माय गॉड। और जो कोचिंग है वो ऑलमोस्ट 2002 से कोचिंग कर रहा हूँ। अपनी एकेडमी हम एबटाबाद में रन कर रहे हैं, एबटाबाद ताइक्वांडो। अच्छा नाज़रीन, आपको ये बता दूं कि देव कम ऑल द वे फ्रॉम एबटाबाद से आए हैं। बच्चों, आप लोग भी वहीं रहते हो? जी। वेरी नाइस। तो ये ऑल द वे फ्रॉम एबटाबाद आए हैं हमारे शो में हिस्सा लेने के लिए, तो अपने लिए भी तालियां। वेरी नाइस। अच्छा, आप किधर रहते हैं मूसा? एबटाबाद में? एबटाबाद में लाजाजार कॉलोनी में। लाजाजार कॉलोनी में। आप मरियम? हाँ, बिलाल टाउन में। आप भी लालाजार कॉलोनी। आसिफ, आप किधर? मैं मलकपुरा। मलकपुरा। अच्छा, अब देखिए कि माशाल्लाह से वहाँ पे जो स्कूल है, वहाँ पे टेक्वांडो और इसकी जो है ट्रेनिंग और बच्चों को इनकरेज किया जाता है, तो कितनी खुशाइन बात है। जनरली लोग समझते हैं कि जो पहाड़ी इलाका जाते हैं और जो दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं हैं, या सिर्फ शहर 3-4 शहर हैं जिनको ज़्यादा प्रमोशन दी जाती है। तो आई एम सो ग्लैड कि आप लोग ऑल द वे आए हैं वहाँ से। तो आसिफ, ये एक्सपीरियंस अभी तक आपका, ज़ाहिर है 98 में आप कितने साल के थे? 11-12। तो तब से आपने स्टार्ट किया? Yes, ma'am. तो कोचिंग का कैसे आइडिया हुआ कि मैं कोच करूंगा अब? क्योंकि साथ में खुद भी एज अ प्लेयर भी पार्टिसिपेट करता हूँ, फिर अपनी एकेडमी स्टार्ट कर ली। अच्छा। जैसे अपनी एकेडमी स्टार्ट की, फिर उसमें साथ में कोचिंग करनी पड़ती है बच्चों की। ओके। जो कुछ मैंने खुद सीखा हुआ है वो आगे बच्चों में ट्रांसफर कर दूं, ताकि बच्चे जो आजकल की नेगेटिव एक्टिविटीज है उससे बच के एक पॉजिटिव एक्टिविटी की तरफ आए और इससे कुछ मुस्तफीद हो सके। और ये जो चांसेस हैं, जितने चैंपियनशिप जिस तरह अभी थाईलैंड में हुए, आने वाला कोई ऐसा है इवेंट? बिल्कुल, अभी नेक्स्ट जो हमारा प्लान है वो नेक्स्ट जनवरी में आ रहा है, सिंगापुर में इसी तरह इंटरनेशनल कंपटीशन आ रहा है। ओके। उसमें भी एज कैटेगरीज होती है, जिस तरह मेरे पास
मरियम है, मरियम ने अपनी एज कैटेगरी में 6 ईयर अच्छा, मरियम 6 इयर्स की एज कैटेगरी ये 6.5 ओके। तो उसने 6 ईयर की कैटेगरी में गोल्ड मेडल विन किया। इसी तरह जैनब है, इन्होंने 8 ईयर की कैटेगरीज में गोल्ड में। और इसी तरह फिर मूसा है, इन्होंने अंडर 12 ईयर 10 to 12 हर 2 ईयर की एक सेपरेट कैटेगरीज होती हैं। फिर इनकी अंदर इनकी बेल्ट्स की कैटेगरीज होती है। इन्होंने अपनी बेल्ट और अपनी एज कैटेगरी में अपनी अपनी फाइट जीत के गोल्ड मेडल विन किए। गोल्ड में। अच्छा, अब ये बताएं कि इसमें जो ट्रेनिंग होती है इवेंट से पहले और फाइट जो होती है, फर्ज करें इनकी अंडर 8 इनकी अंडर 6 नहीं अंडर 6 मरियम की अंडर 8 जैनब की और मूसा की अंडर 12, तो ये कितनी देर की फाइट होती है और कितने राउंड्स होते हैं इसमें? मोस्टली जो रूल्स में हमारे राउंड्स होते हैं वो 2 मिनट के 3 राउंड्स होते हैं और उनमें 2 मिनट के 3 राउंड होते हैं और उनमें 1 मिनट का इंटरवल होता है आफ्टर एवरी राउंड। तो वो फिर जो भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है, अगर वो अपने इवेंट के टाइम को शॉर्ट करना चाहे तो वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी उसको शॉर्ट कर सकती है। लाइक 2 मिनट्स की जगह 1.5 मिनट के राउंड कर लेते हैं। तो उसमें ये 3 राउंड्स होते हैं और ये जो राउंड्स होते हैं वो बेस्ट ऑफ 3 के राउंड्स होते हैं। अगर 3 राउंड्स है, कोई भी प्लेयर अगर 2 राउंड्स पहले विन कर लेगा तो 3rd राउंड नहीं होगा। ओके। और ये बताएं कि कैसे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो जैनब है, मरियम या मूसा, इन्होंने फाइट जीती है? क्या वो नीचे गिराना होता है या कोई एक टाइम लिमिट होती है या वो चेक कर रहे होते हैं क्या पोजीशन है? कैसे अंदाजा लगाएंगे कि विनर है? जिस तरह भी आपके सामने उन्होंने डेमो पेश किया, तो इसमें जिस तरह फाइट्स हो रही हैं इसमें हमारे स्पोर्ट्स गियर्स होते हैं, हमारे प्रोटेक्टर्स होते हैं डिफरेंट, जैसे हमारा हेलमेट, हेड गार्ड उसको बोलते हैं, हमारा ट्रंक प्रोटेक्टर, ग्लव्स, फुट प्रोटेक्टर, कंप्लीट प्रोटेक्टर्स के साथ जाते हैं। और ये सारे प्रोटेक्टिंग स्कोरिंग सिस्टम, इनके अंदर सेंसर्स होते हैं। और जैसे ही एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को हिट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो पावर रिक्वायर्ड होती है उस प्लेयर के लिए, अगर उसी पावर से किक हिट होती है तो वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे पॉइंट आ जाता है। अच्छा, वो उसमें सेंसर्स लगे होते हैं। सेंसर हैं किस पावर से कहाँ पे किक लग रही है। लाइक अगर बॉडी पे सिंपल किक लग रही है 2 पॉइंट्स हैं, फेस पे, हेड पे किक लग रही है तो उस पे 3 पॉइंट्स है। तो जो किक है उसकी जो इंटेंसिटी है उससे वो ऑटोमेटिकली नंबर आ जाएगा उस पे कि 2 है, 3 है, जो भी है। लाइक अगर बॉडी पे किक लग रही है, उसकी अगर इंटेंसिटी जो है वो 20 फीट है कि हमने 20 की पावर से किक करनी है, तो ये 20 की पावर लगाएं या 40 की लगाएं, उसमें इनको एक किक के पॉइंट्स से मिलेंगे जो 2 पॉइंट्स हैं। अच्छा। लेकिन अगर 20 की जगह इनकी 19 की पावर आएगी तो वो पावर तो शो हो जाएगी कि इनकी किक 19 की थी। अच्छा। लेकिन 20 की नहीं, जिसकी वजह से इनको पॉइंट नहीं मिला। अच्छा, इसका मतलब है कि जो आप किक मारते हैं, जो भी अपना दाव पेच लगाते हैं, उसकी इंटेंसिटी उस मुताबिक होनी चाहिए। उसके मुताबिक उसके अंदर वो जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर ऑलरेडी फीड होती है, सेव होती है। जिस वेट और जिस गियर पहनते हैं उसके अंदर होती है। क्या फर्ज करें इनके पेट पे जो गियर लगा है, किसी और जो बच्ची है उसने अगर किक किया तो इंटेंसिटी सही होगी तो नंबर आ जाएगा। बिल्कुल। उसके अंदर एक वाईफाई डिवाइसेस होती है, प्लस उसके अंदर सेंसर्स होते हैं। फिर जो हम फुट प्रोटेक्टर यूज होते हैं, क्योंकि हम किक्स करते हैं उसी से उनकी पावर आती है। तो उसमें भी हमारे सेंसर और मैग्नेटिक सेंसर्स होते हैं। अच्छा। उसको हम सॉक्स बोलते हैं, जिस तरह फुट प्रोटेक्टर है। तो जैसे ही वो सेम इंटेंसिटी की किक हिट करेंगे तो स्क्रीन पे पॉइंट शो हो जाते हैं। और एट द एंड ऑफ द टाइम जिसके ज्यादा पॉइंट्स होंगे तो वो विनर होगा। देखिए नाज़रीन, कितनी टेक्निकल गेम है ये टेक्वांडो। आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। हमारे साथ कॉलर है, उनको भी शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रहे हैं? अमजद खान शिनवारी बात कर रहा हूँ पहाड़ से। शिनवारी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है और खुशी मैं समझता हूँ कि टीवी चैनल जो है वो खुशी के बगैर अधूरा सा है। बहुत जबरदस्त आप प्रोग्राम कर रही हैं। थैंक यू। और अब मैं आता हूँ, ये प्यारे हमारे नन्हे जो मेहमान हैं, जी, मैं इनको सलूट पेश करना चाहता हूँ और खुसूसी तौर पर इनके पेरेंट्स को सलूट पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो लगे हुए हैं मोबाइल में, टिकटॉक पे। बिल्कुल। इस तरह के गेम्स जो मतलब इस यहाँ से अगर देखा जाए तो ये खतरनाक ही है, मतलब बच्चे के लगने का खतरा है इतनी कम एज में। और फिर आखिर में सलूट भी ये मोहम्मद आसिफ साहब के लिए, आसिफ भाई के लिए, जितने छोटे से बच्चों को बेहतरीन अंदाज से ट्रेन भी करते हैं और फिटनेस को भी मेंटेन रखते हैं ताकि ये लग न जाए। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इन बच्चों की। और मैं खुसूसी तौर पर तमाम वालिदैन को कहना चाहूँगा कि जब भी आपके बच्चे कोई टैलेंट दिखाना चाहें तो खुदारा उनको मोबाइल
लेके देने के बजाय बेहतर है कि आप इनको इस तरह की एक्टिविटीज की इजाजत दें। बिल्कुल। मेरे बच्चे खुद भी क्रिकेट खेलते हैं और मैं उनको खेलने की इजाजत देता हूँ। तो वंस अगेन बहुत बहुत मुबारक हो बच्चों। अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपके माथे को जरूर सुनता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू शिनवारी साहब फ्रॉम कोहाट, सच अ लवली कॉल, और आप सबके लिए उन्होंने बहुत इंकरेजमेंट और दुआएं। Thank you so much. आपके लिए भी Thank you so much. जबरदस्त। अच्छा बेटा ये बताएं, आपके कितने बहन भाई हैं मरियम? एक मेरा भाई और एक मैं। उनको शौक नहीं है, आपको ज्यादा शौक है। तो कभी गुस्सा चढ़े तो टेक्वांडो का दाव मारती हैं अपने भाई को? नहीं। नहीं। बड़े हैं छोटे हैं? छोटा। छोटे कितने छोटे? मेरे से थोड़ा सा छोटा है। मेरे से नाज़रीन ये जनरेशन अल्फा है, जी जनरेशन जी इनसे पहले, ये नाज़रीन ये हमारी जनरेशन ए है, अल्फा दोबारा से आ गया है भाई। वाह जबरदस्त। मूसा आपका ज़ैनब और आप दो बहन भाई हैं? नहीं, मेरे 2 और भाई हैं और एक बहन है। ये अच्छा, 2 और भाई कितने बड़े हैं? वो एक भाई है वो 6 साल का है और दूसरा भाई है 2.5 साल का है। 2.5 साल का। आप सबसे बड़े हैं? जी। आप सबसे बड़े हैं, आपके बाद ज़ैनब है जी। उनके बाद मुस्तफ़ा फिर इस्माइल मेरा सबसे छोटा। अच्छा ओके वेरी नाइस। तो वो उन पे रोब तो नहीं झाड़ते आप? नहीं तो 2.5 साल में क्या रोब झाड़ सकते? अभी आगे जाके पता लगेगा। अच्छा ये भाई जो है ज़ैनब तंग तो नहीं करते ज्यादा? कभी कभी करते लेकिन इतना अच्छा ज़्यादा बताना चाह रही हैं कभी कभी करते हैं, क्या क्या कहता है बताएं मुझे आप। अगर मैं टीवी देख रही होती हूँ तो मुझे कभी ऐसे लात मार देता। लात मार देता है बेटे? और ऐसी टीवी देख रही हूँ ऐसे चलते चलते? हाँ। तो आप क्या करती हैं फिर? मामा को बताती हूँ। बेटा आप भी तो टेक्वांडो चैंपियन है, लात एक वापस मार दिया करें हैं? लात के बदले लात, हाथ के बदले हाथ। तो ये आपको तंग करती हैं? बेटा फिर आपने आइंदा मैं आ जाऊंगी घर वहाँ पे टीवी देख रही है बेचारी, एमी लात मार दी पकड़ के। एक हमारे साथ कॉलर भी। आसिफ आपके माशाल्लाह कितने बहन भाई? मेरे 4 बहन भाई हैं, 2 सिस्टर्स है बड़ी हैं और मुझसे बाद एक भाई है और फिर उसके बाद लास्ट मेरी सिस्टर है। अच्छा, और ये कि वो कितना, एक कॉल लेने के बाद बताइएगा कि उनका क्या वो है फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स यू। राइट, थैंक यू। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर ईसा काकड़ बात करूं कोयटा से। डॉक्टर ईसा साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मैं आपके चैनल केतु को मुबारकबाद देता हूं कि माशाल्लाह इतने आपने अच्छे प्यारे खिलाड़ी, और आसिफ साहब हमारे पाकिस्तान के इंटरनेशनल रेफरी हैं और बहुत बेहतरीन रेफरी और बहुत बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं। तो मैं आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूं। फिर ये बच्चे जो बैठे हुए हैं इनको मुबारकबाद देता हूं, मेडल के साथ खिलते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे, ये पाकिस्तान के फ्यूचर है। बिल्कुल सर, वेरी वेल सेड डॉक्टर ईसा। तो ये मैं आपके चैनल के तवज्जुह से तमाम पेरेंट्स को, चूंकि मानसेरा, एबटाबाद और इस इलाके में आसिफ साहब और जो इनकी पूरी टीम है ऐसे बच्चे मुतारिफ करवाए हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए एक एजाज की बात है कि पाकिस्तान के फ्लैग, पाकिस्तान का परचम, पाकिस्तान का तराना इन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लहराया। तो ये हमारे लिए एक एजाज की बात है। तमाम पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि ऐसे बच्चे सामने लाएं और ऐसे बच्चे पाकिस्तान को दें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें और स्पोर्ट्स को आगे लाएं और एक अच्छा इन्वायरमेंट को प्रमोट करें। तो मैं आसिफ साहब को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं, इन बच्चों को मुबारकबाद देता हूं और आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम और इसको कंटिन्यू रखना चाहिए और ऐसे लेजेंड्स को आवाम के सामने लाने चाहिए। बिल्कुल, वेरी वेल सेड डॉक्टर ईसा। आई थिंक हमको क्रिकेट को थोड़ा साइडलाइन करके जो एक्चुअल हमारे मुल्क के हीरोज हैं उनको प्रमोट करना चाहिए। एग्जैक्टली मैं ये कहना चाहूँगा, चूँकि यहाँ पे जो इंडिविजुअल गेम्स है, जिस तरह भी ताइक्वांडो है, ताइक्वांडो ओलंपिक खेल है जी, और ओलंपिक में यकीनन आपके मेडल्स आते हैं इंडिविजुअल बेस पे। जैसे अभी हमारे अरशद नदीम, अभी उन्होंने एक पाकिस्तान का नाम रोशन किया, इंडिविजुअल गेम में गए और ओलंपिक में मेडल लाया। इसी तरह ताइक्वांडो को भी अगर इसी तरह सपोर्ट किया जाए तो इंशाल्लाह
पाकिस्तान के लिए मेडल्स आएंगे। और पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है कर्नल वसीम साहब और जो सेक्रेटरी जनरल है मुर्तजा हसन बंगर साहब और जी। जो आसिफ साहब जैसी टीम बैठी हुई है, तो यकीनन ऐसे लोगों की बहुत सख्त जरूरत है बिल्कुल स्पोर्ट्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो। और कुछ कहना चाहेंगे? बात आप कर सकते हैं आसिफ साहब से। जी जी बिल्कुल करें, बिल्कुल। करें। आसिफ ये साहब, आपका। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वेलकम वेलकम आसिफ साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आपके बच्चों के साथ यकीनन आपकी जो आपकी एफर्ट्स हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो ये जो बच्चे आए हुए हैं, तो इनका सिर्फ एक क्वेश्चन मैं करूंगा कि इन बच्चों के अभी मुस्तकबिल के लिए कौन से इवेंट्स में ये जाएंगे और किस इवेंट्स में ये पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। तो ये ताकि जो है इनका फ्यूचर बन सके। राइट सर, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपके इतने काइंड वर्ड्स के लिए, ठीक है। और आपके साथ भी काफ़ी पुराने ताइक्वांडो से रिलेटेड ताल्लुक है। जिस तरह कोई इवेंट्स होते हैं तो इनके साथ हमारी अक्सर मुलाकात भी हो जाती है। जिस तरह हम एबटाबाद से आते हैं तो ये कोयटा को, अपने प्रोविंस बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डॉक्टर साहब, इनका जो नेक्स्ट हमारा प्लान है अभी तक, वो हमारा नेक्स्ट एक इवेंट आ रहा है सिंगापुर में जनवरी में। तो उसके लिए हम अभी इनकी प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि आपको जैसे कि आपको खुद पता है कि गवर्नमेंट से कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होती और स्पॉन्सर्स भी है एबटाबाद जैसे शहर में मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले तो फेडरेशन की रिकॉग्निशन की वो हमें परमिशन देते हैं किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, और फिर उसके बाद इनके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली भी। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने थाईलैंड में अच्छा परफॉर्म किया, इसी तरह ये आगे आने वाले जितने भी इवेंट्स होंगे इंटरनेशनल, उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। आपने डॉक्टर ईसा कॉल की फ्रॉम क्वेटा। और जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि अब क्रिकेट को अब हमें इतना प्रमोट करने के बावजूद भी रिजल्ट्स आर नॉट दैट सेटिस्फैक्ट्री। तो हम अब आप देखिए टेक्वांडो में ये बच्चे हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है थाईलैंड बैंकॉक में। और इसके अलावा ओलंपिक्स होते हैं, ओलंपिक्स में हमारे 7 प्लेयर्स यहाँ से गए अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि एक तो आगाही नहीं है, ऊपर से पता नहीं है, लोग जांच भी नहीं करते। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान में जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनको भी ये उनकी टीम्स को मद्देनज़र रखना चाहिए कि भाई आप जो है और जो खेल हैं उसमें नज़र रखें कि वहाँ के चाहे वो जूनियर लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे जाके लड़के लड़कियाँ जो हैं पूरी दुनिया में ये कॉन्टेस्ट और ये जितने भी चैम्पियनशिप है ये जीत के आते हैं। तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि किसको किस टाइम पे प्रमोट करना है, यू नो। और ये कि जहाँ तक स्पॉन्सरशिप की बात है तो बड़ा दुख है कि हमारे मल्टीनेशनल और बड़े बड़े स्पॉन्सर्स जो हैं वो बार बार एक ही पे कर रहे होते हैं। इनको भी ज़रूरत है। और फीमेल क्रिकेट टीम है, फिर ब्लाइंड क्रिकेट टीम है, इतने स्पोर्ट्स में लोग काम कर रहे हैं लेकिन उनका पता ही नहीं चल रहा असल में ये। और ये भी बता दूं आपको, ये तीनों जो बच्चे प्लेयर्स हैं और आसिफ जो है ऑल द वे फ्रॉम एबटाबाद के ये तीनों हैं जिन्होंने चैम्पियनशिप विन की, गोल्ड मेडल जीत के आए थाईलैंड से। और जो आसिफ है वो इनके कोच हैं, एक कॉलर भी है। राइट मैम। फिर आपने बताना है कितने बहन भाई हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुलफराज फ्रॉम हरीपुर, कैसी हैं गुलफराज? जी शुक्र है अल्लाह का, बहुत खुशी हुई है। सबसे पहले तो आपसे कि मेरी आज कॉल लग गई। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। और मैं बाकायदगी से देखती हूँ जो मजे मजे के आप खाने बना रही होती हैं। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। और ये नन्हे नन्हे सितारे जो बुलाए हुए हैं, जी जी, तो आप